हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। नमस्ते, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी मैं बस खाना खा के ही बैठी हूँ। मैंने बेडशीट ठीक करी थी, उसके बाद मैं किचन में गई थी और फिर मैंने पूरियाँ बनाई थी अपने लिए गर्मा गर्म। और ये वाली जो सब्ज़ी है, ये शिमला मिर्च आलू टमाटर की सब्ज़ी जो मैंने आज सुबह प्याज ग्रेवी वाली बनाई थी। प्याज को मैंने कट किया था बारीक बारीक, पेस्ट नहीं बनाया था। आज मेरे हस्बैंड का मन था कि कुछ ऐसी सब्जी बनाओ, और लाल मिर्ची पाउडर जो था तीखा वाला वो ख़त्म हो चुका था। इस वजह से मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का ही इस्तेमाल किया है और हरी मिर्च का ही। टेस्ट में बहुत अच्छी बनी थी, सिर्फ तीखा नहीं था, क्योंकि कश्मीरी मिर्च लाल मिर्च ना इतनी तीखी नहीं होती है। अदरवाइज़ बहुत अच्छी लगी। और मैंने पूरियाँ क्यों बनाई पता है, क्योंकि कल की कढ़ाई रखी हुई थी जिसमें मैं समोसे तले थे रात को, और इनके लिए मैंने पराठे बनाए टिफ़िन में। और मैं अपने लिए पराठे ही बनाने जा रही थी, लेकिन मुझे इतना आलस सा लगा कि मैंने फटाफट से कढ़ाई रखी, पूरियाँ सेक ली और वही खा ली है। दक्ष और आध्या ने भी थोड़ा बहुत ही खाया है, क्योंकि इन लोगों ने पपाया भी खा लिया है साथ ही साथ। तो और पपाया कल का आया हुआ है, और कल मैं कट करने जा रही थी तो इन्होंने बोला कल चलो कोई नहीं, केला है वो कट कर लो, केला खा लेते हैं, पपाया कल काट लेना। आध्या का उसी पे एक निगाह अटकी हुई थी, और आज आध्या ने वो पपाया कट कर आया और बहुत खुश हो। मेरे दोनों बच्चों को फ्रूट्स काफ़ी पसंद है, टच फ्रूट सबको मतलब सबको ऐसे ही रहे। और मुझे फ्रूट्स में गिनी चुनी चीज़ें पसंद है, मुझे सिर्फ अनार नहीं पसंद है। और अनार ना पसंद होने की वजह से मेरे अंदर बहुत वीकनेस रहती है, क्योंकि अनार मैं खाती नहीं हूँ। प्रेगनेंसी टाइम में भी मैंने अनार नहीं खाया, मुझे अनार नहीं पसंद है। अगर कोई ज़बरदस्ती जूस ला के दे देना तो मैं नहीं पीऊँगी, मुझे बहुत अजीब सा लगता है, उल्टी हो जाएगी। मुझे अनार नहीं पसंद है, चुकंदर नहीं पसंद है। तो इस वजह से ना ये जो खून बढ़ाते हैं ना बॉडी में, ये सारी चीज़ों की मुझे कमी हो जाती है। एंड एक मेरी व्यूवर है जिन्होंने मुझसे बोला, प्रियंका आपकी बॉडी में ब्लड की कमी है, इस वजह से आपके डार्क सर्कल हो गए हैं। सो मेरे डार्क सर्कल हैं, दिख रहे हैं ना आपको, ये देखिए। बहुत पहले मेरे ऐसे नहीं थे। आई मीन आद्या के होने से पहले नहीं थे। आद्या के टाइम पे थोड़े बहुत हुए, लेकिन दक्ष के टाइम पे कुछ ज़्यादा ही हुए। अच्छा, बॉडी तो यही है ना, इसी बॉडी में ही सब चीज़ें जाएगा। सारे जो भी हम लोग ताकत की चीज़ें खाते हैं इसी में जाता है। और बेबी जब हो जाता है तो कुछ ना कुछ तो हमारी बॉडी से कम होता है, जिसको पूरा करने के लिए, जैसे कि खून की ज़रूरत होती है, जो फल वगैरह है, ये सब काम आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अनार मुझे नहीं मिल नहीं पाया, मतलब है तो, लेकिन मैंने नहीं खाया, मेरी बॉडी को नहीं मिला, मुझे नहीं पसंद था। तो ये मुझे बहुत डांटते थे कि हाँ अनार नहीं खाओगी, अनार से ही सब कुछ होता है, अनार नहीं खाओगी। लेकिन मेरा हीमोग्लोबिन की बात करूँ तो मेरा हीमोग्लोबिन बढ़िया रहता था, आज भी बढ़िया है। हीमोग्लोबिन मेरा पता है किससे बढ़िया रहता है, जो चने और मूंग की दाल साबुत होती है ना,
आपका अगर प्रेगनेंसी टाइम में हीमोग्लोबिन लो हो रहा है, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, सो आपको सजेस्ट करूँगी, एक वो काला वाला गुड़ होता है तो वो ज़्यादा मत खाइए, बहुत थोड़ा सा ही खाइए, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी क्योंकि वो गर्म होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि जो काले चने होते हैं, बादाम, मूंगफली के दाने और साबुत ग्रीन वाली मूंग दाल, इसको थोड़ी सी लेके भिगो दीजिए, ओवरनाइट सोक होने दीजिए, सुबह आप उनको निकाल के बिना कुछ खाए पिए, ब्रश करने के बाद, चाय पीने से पहले आधा 1 घंटे पहले आपको इनको खाना है चबा चबा कर। उसके बाद आधा घंटे बाद आपको कुछ और खाना है, चाय वगैरह जो भी लेना है वो। तो इससे थोड़ा सा हीमोग्लोबिन ठीक रहता है। मैं तो ये करती थी प्रेगनेंसी टाइम पे, मेरा ठीक रहा था। सो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, अदरवाइज़ आप लोग डॉक्टर से सजेस्ट कर लेना, मैं कोई डॉक्टर वॉक्टर तो नहीं हूँ। खैर चलिए, मैं सोचे चलो आज का ब्लॉग लेट स्टार्ट कर रही हूँ तो लेट ही सही। और बेडशीट बिछाई है, बच्चों को तैयार किया है, मैंने खाना खा लिया है, बच्चों ने खा लिया है। और अभी मैं जा रही हूँ बहुत सारे कपड़ों को प्रेस करने, क्योंकि काफ़ी सारे हो गए हैं। आज मैंने डिसाइड किया है, आज मैं सारे कपड़े प्रेस करके ही मानूंगी। और दिवाली आ रही है, करवा चौथ आ रहा है, दिवाली की भी तैयारी करनी है। और मुझे किचन क्लीन करनी है, बड़ी टेंशन हो रही है, किचन अकेले सब कैसे क्लीन होगा। लेकिन मैं सोच रही हूँ जो सबसे ऊपर वाला वो पोर्शन है वो तो ठीक ठाक लगा हुआ है और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मैं जितने भी बॉक्सेस वाले जो कॉर्नर है, जो अलमारी है, उनको सब साफ़ करूँगी और फिर से पूरा धुलाई करूँगी, फिर सफाई करके उनको ऑर्गेनाइज़ करूँगी। बट आज नहीं, उसी दिन करूँगी जिस दिन इनकी छुट्टी होगी, मेरे हस्बैंड की छुट्टी होगी, उस दिन मैं करूँगी, क्योंकि वो बच्चे को थोड़ा देखते रहेंगे और मैं ये काम कर लूँगी, है ना। और कुछ और भी सोचा है, वो आगे आने वाली वीडियो में देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी मैं एक वीडियो शूट कर रही थी। मेरे कुछ अमेज़न हॉल्स पड़े हुए थे शूट करने के लिए। एक्चुअली क्या है, 1-2 प्रोडक्ट नहीं आए हुए थे जिसकी वजह से मैं हॉल वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। लेकिन फाइनली आज सुबह ही सारे प्रोडक्ट कंप्लीट हो गए थे, आ गए थे, डिलीवर हो गए थे, तो मैंने सोचा चलो बना देते हैं। ये भी मेरा एक काम है, बड़ी मेहनत लगती है। ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ ही फालतू में सा-सवर के बैठ जाती हूँ, नए-नए कपड़े ट्राई करती रहती हूँ। एक कपड़ा उतारो, दूसरा पहनो, ये सारी चीज़ें आसान नहीं होती हैं। तो बस वही है, मेरा काम है सो मैं करती हूँ, और भी जो यूट्यूबर हैं वो भी उनका काम है वो करते हैं। सो इस बात को लेकर काफ़ी लोग जज भी करते हैं। सो मुझे इस बात से बड़ी हैरानी होती है कि अगर कोई दुकानदार है, अगर वो अपने दुकान पे कपड़े बेच रहा है और वो डमी पे कभी दूसरा डालता है, कभी डमी पे दूसरा पहनाता है, कभी उस डमी को सजाने की कोशिश करता है, उससे अगले दिन सोचता है कि मेरी बिक्री और अच्छे से हो या फिर मेरा काम धंधा और अच्छे से चले, तो वो उस डमी में हेयर लगाता है, उसको ऐसा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करता है जिससे उसकी दुकान पे उस पे लगे चढ़े पहने हुए जो कपड़े हैं वो अच्छे दिखें और उसके बाद लोग मेरी दुकान पर आएँ। सो जैसे वो अपनी दुकान चलाते हैं, सो मैं अपना काम कर रही हूँ। मैं भी यूट्यूब में ही अर्निंग के लिए ही कर रही हूँ। सच बताऊँ तो सभी यूट्यूबर अर्निंग के लिए ही करते हैं। बस अभी मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े ड्राई होने के लिए डाले हैं। जैसे ही वो ड्राई हो जाते हैं मैं फैला दूँगी। मौसम ठीक ठीक है, ज़्यादा धूप भी नहीं है, मतलब धूप है ही नहीं, और बदली सी थोड़ी सी है, लेकिन हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है। कपड़े फैलाएंगे, बस इसी बात का डर है कि कहीं बारिश ना हो जाए। और अभी मैं ये मेकअप रिमूव करूँगी। मैंने थोड़ा सा मेकअप किया था तो शूट करने के लिए वीडियो, इस वजह से, और अभी मैं इसे रिमूव कर दूँगी। और अदक सो रहा है अभी, तभी मैंने अपने सारे काम निपटाए हैं। और ये रही आद्या। ये कह रही मम्मी मेरे साथ खेलो, झूठ मूठ का कोरियर वाले बनो, कभी सब्जी वाला बनो, कभी मॉल वाला बनो। मतलब बच्चों के साथ में ऐसा ही है। अब बच्चों को भी कुछ ना कुछ तो चाहिए, घर में है कुछ ना कुछ तो चाहिए इनको खेलने के लिए एक्टिविटी। तो मम्मियों को ही लगना पड़ता है। सारी मम्मी एग्री करती हैं कि नहीं, बताना आप लोग भी अपने बच्चों के साथ में ऐसे ही खेलते होंगे। वाह क्या बढ़िया हवा चल रही है, मस्त, मज़ा आ गया। तो बस फटाफट से सारे कपड़े में धुल के फैलाती हूँ और फिर उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। पहले आधा एक साथ खेलूंगी, ठीक है आद्या? मम्मा मेरी बात सुनो, ये हवा चल रही है तुम्हारे ऊपर, नीचे कपड़े उड़ जाएंगे और मैं तो इतनी पतली हूँ तो मैं भी उड़ जाऊंगी। मैंने कल बहुत ज़ोर से आंधी आई थी, तो बहुत तूफान जैसा। तो मैं आदत करी आधा जल्दी से अंदर चली जाओ, नहीं तो तुम उड़ जाओगी हवा में, इतनी तो पतली रखी हो तुम। तो वही इसको याद है, वही कह रही मम्मी मैं तो उड़ जाऊंगी। नहीं उड़ोगी बिब्बू, तुम थोड़ी ना उड़ोगी, तुम तो मेरी गुड़िया हो छोटी सी। कौन हो? माँ का बच्चा है ना।
घर के भी काम बहुत सारे होते हैं, जैसे कि कपड़े धुल गए थे तो मैं इनको फैला रही हूँ। बादल तो है ही, मतलब बादल में बारिश का मौसम बना ही हुआ है, फिर भी मैं डाल रही हूँ कपड़े। मैं सोच रही हूँ ड्राई कर दिए हैं तो जल्दी से हवा में सूख जाएंगे, लेकिन ऐसा हो कहाँ सकता है। मौसम है, कब बदल जाए कुछ पता नहीं चलता है। सो बस मौसम ने अपना रंग दिखा दिया और बारिश होने लगी थी, जिसकी वजह से थोड़ी देर बाद हमने अपने कपड़े उतार लिए थे। मतलब जितने भी मैंने डोरी में फैलाए हैं उनको उठा के रखा। अब डालने के लिए व्यवस्था बनाई जाएगी। अभी तो मैंने उठाकर सारे के सारे कुर्सी में रख दिए थे जाके। हल्के से थोड़ी करीबन आधा घंटा ही पड़ पाए होंगे कपड़े, उसके बाद सारे के सारे मुझे निकालने पड़े। और दक्ष सो रहा था तब मैंने और अपना जो काम था वो निपटाया था, ये भी निपटाया। उसके बाद वो भी जग गया था, फिर थोड़ा सा टाइम उसको भी देना पड़ता है क्योंकि वो छोटा है, उसके साथ भी खेलना पड़ता है। जैसे मैं आद्या के साथ खेलती हूँ वैसे ही दक्ष के साथ में दोनों बच्चों को अपना टाइम देना पड़ता है। और एक यूट्यूबर होने के साथ साथ एक मम्मी भी हूँ, एक वाइफ भी हूँ और एक हाउस वाइफ भी हूँ। तो मुझे अपनी माँ का फर्ज भी निभाना है। मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छे से संभालने की कोशिश करती हूँ। देखिए, मैं हमेशा ये नहीं कहती हूँ कि मैं बहुत अच्छे से संभालती हूँ हर चीज़, लेकिन मैं कोशिश हमेशा करती हूँ और हमेशा कुछ नया ट्राई करने की भी कोशिश करती हूँ। अगर कोई मुझे अच्छी चीज़ें सजेस्ट करता है तो मैं उस बात को भी ध्यान रख कर भी उसको फॉलो करती हूँ। तो बस वही है। मैं घर को भी सँभालने की कोशिश करती हूँ और मैं सोचती हूँ ठीक-ठीक सँभाल रही हूँ, आगे चलकर और बेहतर सँभालूँगी। और उम्र के साथ में तजुर्बा भी बढ़ता जाता है। जैसे हम लोग बड़ों की सलाह लेकर कोई काम शुरू करते हैं, कोई चीज़ उनसे पूछ कर उनकी तजुर्बे के हिसाब से आगे बढ़ते हैं, ठीक वैसे भी हम लोग भी धीरे-धीरे उम्र के साथ में, तजुर्बे के साथ में बढ़ते रहते हैं और अपना काम, हर एक चीज़ को और अच्छे से करने लगते हैं। सो बस वही है, यहाँ पे मैं सारे कपड़े फैला दूँगी, फिर मैं अपने और काम है वो देखूँगी जाके, बच्चों को देखूँगी और उनके साथ थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करूँगी। अब इतनी देर में मुझे टाइम मिल पाया कि मैं अपना मेकअप वगैरह रिमूव करूँ। बाहर बारिश हो रही है अभी। बेडशीट और धुलने को पड़ी हुई है, एक वो और धुल जाए। सो अब मैं फैलाऊँ कहाँ कपड़े। अभी मेरे पास जो बाहर कपड़े डाले थे हल्के हल्के से बस ड्राई हो पाए हैं, मतलब सूख पाए हैं थोड़े थोड़े से। अब मैं उनको अंदर ही कहीं फैलाऊँगी, किचन की तरफ जो डोरी बंदी वहाँ फैला दूँगी। हो गया ना मेकअप रिमूव अच्छे से। ये जो वाइप्स है ना, इनसे बहुत अच्छे से रिमूव हो जाता है, बेबी वाइप्स जो आते हैं। मेरे पास है रिमूव करने वाला जो आता है मेकअप रिमूवर, बट कौन निकालता, आलस कर गई मैं। वैसे भी इतने सारे काम ही रहते हैं मेरे पास और सब चीज़ें आसान नहीं होती हैं। हम लोगों को लगता है कि बस मेकअप ही करती वीडियो बनाती हुई है और कोई काम नहीं है। मेरे को देखो, घर संभालना, बच्चे संभालना, खाना बनानी, सब कुछ देखना, कपड़े वगैरह धुलना, प्रेस मैं खुद ही करती हूँ। और साथ ही साथ मैं रिव्यू वीडियो जो शूट करती हूँ तो उसके लिए थोड़ा सा तैयार होना पड़ता है। इसलिए बस अब कौन भैया चाहेगा कि हाँ घर के काम कर रहे हो, खाना बनाना है, सब कुछ करना है, उसमें मेकअप पोत के बैठो और 10-15 मिनट बाद या 20 मिनट बाद उसको रिमूव कर दो। इतना मेकअप थोड़ी ना हमारा सस्ता है कि पैसा भी बर्बाद कर दो और मेकअप कर करके मुँह धुल लो। अच्छा, कहीं जाएंगे तभी करेंगे, लेकिन क्या करें, जब कभी रिव्यू वीडियो बनाने होते हैं ना तो करना पड़ता है हम लोगों को, तो इसलिए मैं करती हूँ। इसमें कुछ लोग गलत समझ लेते हैं कि मेकअप करके आती है। डेली लाइफ में दिखाती हूँ तो उसमें मेकअप थोड़ी ना दिखाती हूँ। देखो मैंने सब रिमूव कर दिया, बिल्कुल भी मेकअप नहीं है ना। हो गया ना साफ। अभी ये शाम का टाइम हो चुका था तो मैंने मेकअप रिमूव कर लिया, उसके बाद फेस वॉश कर लिया, उसके बाद यहाँ पे मैं चाय बनाने आ गई थी। सो नमकीन भुजिया रख ली है और चाय बिस्किट मेरे फेवरेट, और यहाँ पे गर्मा गर्म चाय। शाम के टाइम पे ठंडा मौसम तो है ही, और चाय मिल जाए और भुजिया भी मिल जाए और मेरी फेवरेट बिस्किट मिल जाए मुझे तो कि क्या बात है। चाय नाश्ता करने के बाद नमकीन जो खाई गई थी सो तो खाई गई थी। दक्ष है ना मेरा, वो बहुत खाता कम है, फैलाता ज़्यादा है। तो क्या करे, ऐसा करता है वो, क्या कहता है कि मुझे अलग से कटोरी में, अलग से बर्तन में मुझे दो। अगर आप अपने बच्चे को अलग से नहीं दोगे तो वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, जैसे मेरा दक्ष भी ऐसा करता है। सो बच्चों को उनके हाथ से खाने को छोड़ दो कि हाँ खाओ, कैसे भी खाओगे अपना खाओगे। सो उसी ने खाया भी है, बहुत सारा फैलाया भी है। एंड अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ तो मैं इससे बोल रही हूँ थोड़ा हट जाओ, सो वो हट भी नहीं रहा है तो उसको हटाना भी पड़ेगा।
ये सारी चीज़ें भी करनी पड़ती हैं। देखो बच्चों को किस तरीके से मैनेज करना, घर को सँभालना। अब मैं झाड़ू भी लगा रही हूँ, साथ में बच्चा भी बीच-बीच में आ रहा है, तो इरिटेट नहीं होना है। मतलब खुद को इतना अपने आप को कन्विंस कर लेना है कि नहीं-नहीं सब चीज़ें खुद ही सँभालनी है, कोई तीसरा या दूसरा नहीं आएगा सँभालने। एंड यहाँ पे मैं हॉल बस इतने में ही इसी रूम में ही झाड़ू लगाऊँगी और तो पूरा साफ़ ही है। लेकिन ये ज़्यादा देर नहीं साफ़ रहेगा, थोड़ी देर बाद फिर गंदा हो जाएगा। सो लास्ट में सोने से पहले भी एक बार हो जाती है मेरे कमरे की सफाई, क्योंकि झाड़ू वगैरह, क्योंकि एक गद्दा फर्श में पड़ता है और अगर कुछ सामान इधर उधर डला होगा तो चींटियां आने लगती क्या हैं। हुआ दक्षु? क्यों मार रहे हो डंडे से? जो बैट की हेल्प से दीदी को मार रहा है। तुम बहुत शरारती हो गए हो। कहाँ जा रहे हो उधर के? देखो देखो दास, तुम्हारी शरारतें बहुत बढ़ती जा रही हैं, बहुत बढ़ती जा रही शरारतें तुम्हारी। ये देखो ऐसे, देखो ऐसे ही मारा करता है, कहीं आध्या को कहीं कुर्सी को। और देखो मैंने रूम ठीक कर दिया है। अभी मैंने पिलो सब सही जगह पे लगाए थे। ये दक्ष और आध्या दोनों लोग बहुत शरारती हैं। आध्या वो वाला पिलो उठा के लाओ, बेड पे लगाओ अच्छे से, जिससे लगा था मैंने लगाया था। और ये अलमारी भी देखो खोल दी है। लोगों से तो बहुत परेशान हूँ मैं। ला मैं रख दूँ। चलो मैं चल रही हूँ नीचे। चलो 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 नीचे जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा बाहर घुमा लाए। बारिश अभी भी हो रही है लेकिन बाहर नहीं घुमाऊंगी, नीचे आंटी के यहाँ। चलो चले, चलो आओ आओ आ जाओ। चले दक्षु, चले टाटा कर दो, टाटा। आज टाटा नहीं हो रहा है, आज टाटा नहीं हो रहा है। चल हाय गाइस, ये देखो दक्ष पेंसिल से मेरे हाथ में लिख रहा है। तो अभी मैं सारा काम निपटा कर आई हूँ अपना। आज ना नमकीन पराठे बना दिए अभी शाम को। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या खाएं क्या बनाएं। एक्चुअली ज़्यादा कुछ खाने की इच्छा नहीं थी और जब इच्छा ही नहीं थी ज़्यादा कुछ खाने की, तो मैंने सोचा बनाया भी क्या कुछ ज़्यादा। तो मैंने सिर्फ नमकीन पराठे बनाए और थोड़ी सी भी चाय बनाई और चाय के साथ में खाए, है ना आद्या? और मम्मा आज सब्सक्राइबर से कहना आद्या ने झाड़ू लगा लिया और पोछा लगा लिया। आज आद्या ने इस रूम में अभी थोड़ी देर पहले झाड़ू भी लगाई है, जो भी थोड़ा बहुत फैला था उस पर पोछा भी लगाया है। आज आद्या ने अच्छे से रूम की सफाई की है। आद्या मेरी थोड़ी सी बड़ी हो गई है तो मेरी हेल्प कर रही है ना आद्या? अच्छा जी, आपने भी बर्तन धोए हैं? बहुत सारे बर्तन धुले हैं। हाँ, तब थक गई होगी। मैं बहुत थक गई हूँ आद्या। हाँ, मैंने तो कर दिया ना। ओके थैंक यू, बाय, गुड नाइट। सुबह मिलेंगे ना धो के और प्यारी सी ड्रेस पहन के। बाय। ओके। और ये रहे, ये इनके हाथ में हो रहा है दर्द, इनके हाथों में बहुत दर्द हो रहा है जिसकी वजह से इन्होंने हाथ में पट्टी बंधवाई है। साथ दिखाना हाथ अपना, ये इतनी सी पट्टी बंधवाई कलाई में थोड़ी टाइट सी, ताकि इधर से मुड़े नहीं और थोड़ा सीधी सी रहे, इसलिए क्योंकि इनका दर्द हो रहा है बहुत। आज नहीं कल नहीं, मतलब 2-3 दिन से इनके लगातार थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है। इस वजह से कभी रात को होने लगता है, कभी दिन में स्कूल जाते हैं तब होने लगता है ऐसे ही। तो ये बताते हैं आके, आप भी मेरा दर्द हो रहा है, रहता है दर्द हल्का हल्का। ए बदमाश, किसने क्या काकी? कैसे 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 बच्चों, कैसे कैसे बच्चों बोलो? कितने दांत आ गए? दिखा दो सबको दांत अपने। दांत, हाँ। कितने दांत आ गए? बहुत सारे आ गए, 3 नहीं, उसके बहुत सारे दांत आ गए हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इस वीडियो को यही एंड करती हूँ। आपसे मिलती हूँ कल सुबह, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हाँ, और सब्सक्राइब करना ना भूले। हाँ। और ये रेड वाला आपको बटन दिख रहा हाँ, है, वही सब्सक्राइब बटन, वही दबाना। वही और दबा देना। मम्मी का बहुत सारा ब्लॉग आ जाएगा। आ जाएगा। मजे मजे से देखना। बाय बाय।